लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने पहले जितने लेक्चर्स हैं तब से हम डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में बात कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था लीनियर सर्च क्या होता है डेटा स्ट्रक्चर में। आज हम देखेंगे कि बाइनरी सर्च क्या होता है। बेसिकली जब हमने लीनियर सर्च की बात करी थी तो हमने ये देखा था कि हम वन बाय वन एक एक एलिमेंट को सर्च करते हैं और फिर बाद में जब हमें वो एलिमेंट मिल जाता है तो हम उसकी लोकेशन रिटर्न करते हैं। बट उसका एक डिसएडवांटेज ये है कि जब अगर हमारा एरे का साइज बड़ा हो जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, और सपोज अगर हमारा एलिमेंट एरे का साइज 100 है और हमारा एलिमेंट 99th पोजीशन पे है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 से 99 तक सर्च करना पड़ेगा और उसके बाद लास्ट में हमें हमारा एलिमेंट मिलेगा। ये एक लीनियर सर्च का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था क्योंकि यहाँ पे ट्रैवर्सिंग हमें बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही थी। अब जैसे जैसे हमारा एरे का साइज बढ़ते जाएगा उतनी ही हमारी ट्रैवर्सिंग बढ़ती जाएगी। इसको ओवरकम करने के लिए हम लेके आए थे बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च बेसिकली जो चलता है वो डिवाइड एंड कॉन्कर रूल पे चलता है। डिवाइड एंड कॉन्कर रूल ये कहता है कि आप क्या करो, जो भी आपके पास डेटा स्ट्रक्चर है उस डेटा स्ट्रक्चर को आप डिवाइड कर दो दो अलग अलग पार्ट में और उसके बाद उसमें जो भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है आप उसमें ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि बाइनरी सर्च काम कैसे करता है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारे पास एक एरे है 7 एलिमेंट्स का जो कि है 24, 36, 39, 47, 78, 87, 92। अब बाइनरी सर्च का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि बाइनरी सर्च जो चलता है वो सिर्फ एरे पे ही चलेगा। सेकेंडली बाइनरी सर्च के लिए हमें जो भी एरे चाहिए रहता है वो एरे हमेशा एक सॉर्टेड फॉर्म में होना चाहिए। लीनियर सर्च में अगर हमारा एरे अनसॉर्टेड होता है तो भी हम उसमें सर्चिंग कर लेंगे, पर बाइनरी सर्च के लिए हमारे पास हमेशा एरे सॉर्टेड फॉर्म में होना चाहिए। तो जो आपको स्क्रीन पे एरे दिख रहा है ये ऑलरेडी हमारे पास सॉर्टेड फॉर्म में है। अब क्या किया जाता है बाइनरी सर्च में, इसमें बेसिकली क्या किया जाएगा, हम निकालेंगे एक मिडल एलिमेंट जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं मिड के नाम से। अब मिडल एलिमेंट कैसे निकाला जाएगा, जो सबसे पहला एलिमेंट जो रहता है उसे आप बोलते हो बिगनिंग एलिमेंट और जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट होता है उसे आप बोलते हो एंडिंग एलिमेंट। तो जब भी आपको मिडल एलिमेंट जब निकालना रहता है तो मिडल एलिमेंट को आप लिखते हो बिगनिंग एलिमेंट प्लस एंडिंग एलिमेंट डिवाइडेड बाय 2। अभी अगर इस एग्जाम्पल में हम देखें तो बिगनिंग एलिमेंट, अब यहाँ पे जो एलिमेंट्स की वैल्यू नहीं ली जाएगी, यहाँ पे लिया जाएगा आपका इंडेक्स वैल्यू। जो आपका बिगनिंग एलिमेंट है उसका जो इंडेक्स वैल्यू है वो है 0 प्लस जो आपका एंडिंग एलिमेंट है उसका इंडेक्स वैल्यू जो है वो है 6। तो क्या करेंगे हम 0 प्लस 6/2 6 और वो फाइनल में क्या निकलेगा आपका 3। तो जो 3 है 3 आपका निकला मिडल एलिमेंट, मतलब 3 इंडेक्स नंबर का जो एलिमेंट है ये निकला आपका मिडल एलिमेंट। अब 3 इंडेक्स नंबर के एलिमेंट की जब हम बात करेंगे तो क्या है, ये है 47, मतलब इसे हम बना देते हैं सपोज ये है हमारा मिडल एलिमेंट। अब क्या है कि सपोज हमें जो भी सर्च करना है, जो आइटम सर्च करना है वो आइटम सपोज हमारा है 78 जिसे हमें बाइनरी सर्च के थ्रू सर्च करना है। तो जब हम इस 78 को सर्च करने की बात करते हैं तो आप देखो एल्गोरिदम में हमारा कहाँ से, हमने लास्ट लीनियर सर्च में भी जब हम बात करी थी तो हम बात कर रहे थे लोकेशन की, हमें लोकेशन लाना रहता है। तो हम डिफॉल्ट हमने लीनियर सर्च में भी क्या किया था, लोकेशन को -1 रखी थी। तो सिमिलरली हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, लोकेशन को -1 रखेंगे। हमने इनपुट क्या क्या लिए हैं, हमारा जो एरे है, लेंथ ऑफ एरे और नेक्स्ट आइटम जो हमें सर्च करना है। अब हमने बात करी बिगनिंग एलिमेंट और एंडिंग एलिमेंट की। बिगनिंग एलिमेंट बाय डिफॉल्ट पहले टाइम पे 1 रहेगा, एंडिंग एलिमेंट हमारा जो रहेगा लास्ट वाला एलिमेंट जो रहेगा हमारा साइज ऑफ एन एरे। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं व्हाइल b इज लेस देन इक्वल्स टू e। b इज लेस देन इक्वल्स टू e क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अब क्या होगा, ट्रिवर्स जैसे जैसे हम ट्रिवर्स करते जाएंगे हमारे बिगनिंग एलिमेंट और एंडिंग एलिमेंट चेंज होते जाएंगे। तो हमें कब तक चलाना है, जब तक जो बिगिनिंग एलिमेंट रहता है वो एंडिंग एलिमेंट से स्मॉल है तब तक ही हम ट्रिवर्सिंग करेंगे। अगर बिगिनिंग एलिमेंट बड़ा हो जाता है वहां पे हम ट्रिवर्सिंग हमारी रोक देंगे। उसके बाद उसने क्या बोला,
हम कैलकुलेट करेंगे हमारा मिडल एलिमेंट। मिडल एलिमेंट कैसे कैलकुलेट किया, b प्लस ई बाई टू, जो हमने कैलकुलेट किया b प्लस ई बाई टू करके हमारा मिडल एलिमेंट क्या निकला 3। तो 3 से हमें पता चला कि हमारा मिडल एलिमेंट क्या है 47। अब इफ आइटम इज इक्वल्स टू ए ऑफ मिड, आइटम क्या है हमारा 78, क्या 78 हमारा ए ऑफ मिड के इक्वल है, क्या 78 हमारा 47 के इक्वल है, नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो स्टेटमेंट है एलओसी वाला स्टेटमेंट, इसे अभी फिलहाल नहीं लिखेंगे, हम क्या जाएंगे एल्स कंडीशन में जाएंगे। एल्स कंडीशन क्या कह रहा है, इफ आइटम इज ग्रेटर देन ए ऑफ मिड, आइटम 78 इज ग्रेटर देन 47, यस 78 47 से बड़ा है, तो हमें क्या करना है, बिगिनिंग एलिमेंट इज इक्वल्स टू मिडल प्लस 1। बिगिनिंग एलिमेंट क्या करेंगे हम, मिडल प्लस 1। मिडल प्लस 1 की बात करें तो मिडल अभी क्या है 3, 3 प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, तो बिगिनिंग एलिमेंट क्या हो जाएगा 4। इसे अब हम बना देंगे बिगिनिंग एलिमेंट। एक और इसमें है एल्स ई इज इक्वल्स टू मिडल माइनस 1। एल्स किस लिए, एल्स अगर हमारा आइटम ए ऑफ मिड से छोटा होता, लेट्स सपोज हम जो आइटम सर्च कर रहे हैं वो अगर हमारा आइटम 39 होता, तो वो क्या होता 39 हमारा 47 से छोटा होता, तो उस मोमेंट पे क्या करते, हम बिगिनिंग को नहीं मूव करते, हम मूव करते एंडिंग को, फिर हमारा एंडिंग एलिमेंट क्या हो जाता मिड माइनस 1। मतलब हम इसमें कर क्या रहे हमने निकाला एक मिड एलिमेंट, फिर वो मिड एलिमेंट से हमने चेक किया कि जो हमें आइटम सर्च करना है क्या वो मिड एलिमेंट के इक्वल है, तो हमें पता चला कि जो आइटम सर्च करना था वो मिड एलिमेंट के इक्वल नहीं था। तो फिर क्या करेंगे, अब हमारा क्या हो गया, हमारा जो ये पर्टिकुलर एरे है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, मिड का लेफ्ट पार्ट और मिड का राइट पार्ट। अब देखेंगे कि हमारा जो एलिमेंट है वो मिड एलिमेंट से बड़ा आया है कि छोटा आया है। अगर मिड एलिमेंट से बड़ा आता है तो हम क्या करेंगे, बिगिनिंग एलिमेंट को शिफ्ट कर देंगे, कहाँ शिफ्ट करेंगे, मिड के जस्ट नेक्स्ट में। फिर क्या होगा कि इतने पर्टिकुलर एरे पोजीशन में क्या होगा, हमारी दोबारा सर्चिंग चलेगी। दोबारा सर्चिंग कैसे चलेगी, अब इतने पर्टिकुलर एरिया में हम दोबारा मिड एलिमेंट निकालेंगे। मिड एलिमेंट कैसे निकालेंगे, बिगिनिंग एलिमेंट 4 प्लस 6 बाई 2, फिर हमारा क्या निकलेगा 10 बाई 2 5, फिर 5 हमारा क्या निकलेगा एक मिड एलिमेंट निकलेगा। फिर हम चेक करेंगे क्या वो 5 से, क्या वो मिड से बड़ा है छोटा है, उस हिसाब से हमारा क्या होगा, बिगिनिंग एलिमेंट और एंडिंग एलिमेंट चेंज होते रहेंगे। फिर एग्जैक्टली एक टाइम ऐसा आएगा जब हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो पर्टिकुलर आइटम जो हम फाइंड करना चाहते हैं वो हमें एक पर्टिकुलर लोकेशन पे मिल गया। वहां पे हम किसको रिटर्न कर देंगे, हमारा जो लोकेशन है, जिस लोकेशन पे हमें आइटम मिला वो आइटम एलिमेंट हम रिटर्न कर देंगे। अब बात करें अगर हम बाइनरी सर्च की, तो बाइनरी सर्च हमने इसलिए यूज किया क्योंकि एक बार में क्या करता है, एरे को डिवाइड कर देता है। कैसे, आपने अभी भी देखा, हमने मिड एलिमेंट बनाया, फिर अगर हमें आइटम, जो हमारा आइटम सर्च करना है वो अगर हमारे मिड से छोटा हुआ तो हम क्या करेंगे, राइट पोर्शन पूरा भूल जाएंगे, क्योंकि हमें राइट पोर्शन से कोई काम ही नहीं है, हम सिर्फ लेफ्ट पोर्शन के साथ काम करेंगे। वैसे ही क्या होता है, डिवाइड होते होते एरे बहुत छोटा हो जाता है और हम उस पर्टिकुलर पोजीशन तक पहुंच जाते हैं। अब अगर बात करें कॉम्प्लेक्सिटीज की, जैसे हमने लास्ट टाइम भी कॉम्प्लेक्सिटीज की बात करी थी, तो कॉम्प्लेक्सिटीज मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि क्या होती है, वो बेसिकली इफिशियंसी होती है आपके एल्गोरिदम को कंप्यूट करने की, कि आप एल्गोरिदम कैसे कंप्यूट करोगे। तो लास्ट टाइम भी जब हम लीनियर सर्च की बात कर रहे थे तो हमने 3 कॉम्प्लेक्सिटीज देखी थी। पहली थी बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी, दूसरी थी आपकी एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी, देन थर्ड आती है आपकी वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी। जब आप बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हो तो बाइनरी सर्च में बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी कब होगी, जब आप मैच कर रहे हो आइटम इज इक्वल्स टू एरे ऑफ मिड। मतलब पहले ही ट्रिवर्सल में, पहले ही चेकिंग में आपने क्या करा, अगर आपको वो मिडल एलिमेंट ही मिल गया, जो वो आइटम ही मिडल एलिमेंट निकला जो आपको फाइंड करना था, तो वो क्या हो जाएगी, वो आएगी आपकी बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी, जो कि होती है ऑर्डर ऑफ 1। तब एवरेज केस या वर्स्ट केस की बात करें तो एवरेज केस मतलब हो सकता है कि आपको किन्हीं 2-3 पर्टिकुलर डिवीजन के बाद मिडल एलिमेंट मिल रहा है। वर्स्ट केस की बात करें तो हो सकता है कि आपको मिडल एलिमेंट मिला ही नहीं। वर्स्ट केस मतलब क्या हो गया, जब आपका बिगिनिंग एलिमेंट जो एंडिंग एलिमेंट से बड़ा हो गया, तो वो क्या हो जाएगा आपका वर्स्ट केस। वो बड़ा कब होगा, जब आपको एलिमेंट मिलेगा ही नहीं। तो एवरेज केस और वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटीज की बात करें तो वो आता है ऑर्डर ऑफ लॉग एन। हम ऑर्डर ऑफ लॉग एन क्यों लिख रहे हैं,
लॉग क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हम निकाल रहे हैं एवरेज। जब भी हम एवरेज की बात करते हैं तो वहां पे हमारी कॉम्प्लेक्सिटीज लॉग्स में निकलती है। सिमिलरली वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटीज की बात करेंगे तो वो भी निकलेगी आपकी ऑर्डर ऑफ लॉग एन। तो हमने देखा कि लीनियर सर्च के कंपैरिजन में बाइनरी सर्च हमारे पास क्यों प्रॉफिटेबल है, क्योंकि ये क्या करता है, एरे को पोर्शंस में डिवाइड करता है। डिवाइड एंड कॉन्कर रूल अपना रहा है, तो क्या हो रहा है कि हमें पूरे एरे एलिमेंट्स के साथ ट्रिवर्सिंग करने की जरूरत नहीं पड़ रही। हम क्या कर रहे हैं, एरे को डिवाइड कर दे रहे हैं, फिर जो पोर्शन हमारे लिए नेसेसरी है हम उसी पोर्शन में जाके ट्रिवर्सिंग कर रहे हैं। पर ये चीज लीनियर सर्च के साथ नहीं हो रही थी, इसलिए हमने क्या किया, बाइनरी सर्च को इंप्लीमेंट किया। सेकेंडली, बाइनरी सर्च की जो कॉम्प्लेक्सिटीज होती है वो कंपेयर टू लीनियर सर्च बहुत अच्छी है, इसलिए इसको बहुत इफिशिएंटली यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे सॉर्टिंग्स इन डेटा स्ट्रक्चर। सॉर्टिंग्स कैसे परफॉर्म होती है, कितने टाइप ऑफ सॉर्टिंग्स होती हैं, तो उसके लिए आप लेक्चर्स को देखना कंटिन्यू रखिएगा। थैंक यू।